निश्चित रूप से यहाँ यीशु मसीह के चरणों में रात की एक छोटी और प्रभावशाली प्रार्थना है जिसे आप सोने से पहले कर सकते हैं। सोने से पहले की प्रार्थना, नाइट प्रेयर। हे स्वर्ग में विराजमान मेरे पिता, मैं इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे दिन आपने मुझे अपनी सुरक्षा में रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्षमा और शांति। प्रभु, यदि आज के दिन मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे विचारों या शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करें ताकि मैं शांति से सो सकूं। सुरक्षा। जब मैं आज रात सोने जा रहा हूं, तो आपकी उपस्थिति मेरे घर और मेरे परिवार पर बनी रहे। अपनी पवित्र सामर्थ्य से हमारी सुरक्षा करें और हमें हर प्रकार की बुराई और डर से बचाएं। विश्राम। मुझे एक गहरी और सुकून भरी नींद दें ताकि कल सुबह मैं नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपकी महिमा के लिए उठ सकूं। भरोसा। मैं अपना कल और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा विश्वास आप पर बना रहे। ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। बाइबल की एक आयत, साम चैप्टर 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यदि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। यशाया 45 की ये आयतें बाइबल के सबसे शक्तिशाली और गहरे संदेशों में से एक हैं। यहाँ परमेश्वर यहोवा राजा खुसरू साइरस का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर का अधिकार पूरी सृष्टि और इतिहास पर है। इन आयतों का मुख्य संदेश और अर्थ यहाँ दिया गया है। प्रमुख संदेश और व्याख्या। 1. ईश्वरीय चुनाव और सामर्थ्य। आयत 1-2। परमेश्वर ने खुसरू का हाथ इसलिए थामा ताकि वो विजयी हो सके। पीतल के किवाड़ों को तोड़ना और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करना इस बात का प्रतीक है कि जब परमेश्वर हमारे आगे चलते हैं तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं और बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। 2. गुप्त धन और आशीष। आयत 3। परमेश्वर केवल विजय ही नहीं देते, बल्कि वे अंधकार में छिपा हुआ धन भी देते हैं। इसका अर्थ ये है कि कठिन परिस्थितियों या अज्ञात स्थानों में भी परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी होती हैं, ताकि हम जान सकें कि वही सच्चा परमेश्वर है। 3. उद्देश्यपूर्ण बुलाहट। आयत 4-5। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुसरू उस समय यहोवा को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया और उसे पदवी दी। ये हमें सिखाता है, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। हमारी सफलता अक्सर हमारी अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और उसकी कमर कसने, शक्ति देने से आती है। आज के लिए प्रेरणा। यदि आप अपने जीवन में किसी कठिन ऊंची भूमि या लोहे के बेड़ों जैसी समस्या